किसी की गर्दन में हाथ डले तो उसको तकलीफ होती है। उनका मकसद एक किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक और प्रेशर ग्रुप बनाने का भी यही मकसद है कि हुकूमत पे उन्होंने कुछ छुपे हुए एहसानात किए थे, तो अब उनका मकसद यही है कि उन एहसानात के बदले हमें विड्रॉ करवाएं। बहुत अच्छा किया दोनों। क्या वजह इनकी? दोनों लूट मार, ये लो शेल्टर ही नहीं खरीद सकते, चेपियाँ लगा के गुजारा कर रहे हैं। ऐसा दौर तो जिंदगी च नहीं देखा। 54 साल मेरी उम्र होगी। जंगीर तरीन ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਧਰ दोनों ही ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ दोस्ती होवे चाहे दुश्मनी होवे कोई फर्क नहीं पैदा। नहीं पड़ता। ड्रामेबाजी कर रहे हैं और की करना है। ये चोर जो है फिर चोरों को फिर चोर लभदे हैं। सब कुर्सी के चोर हैं। आजकल तो बच्चे भी पैदा होता है ना, और होता है ना, कहता है इस्लामाबाद की कुर्सी कहाँ है। कुर्सी पकी है नदी, ये सब ड्रामा सारा। सब मफादात है, अपने अपने मफादात की जंग है और तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जलालुद्दीन और आप देख रहे हैं खबरनामा। दोस्त दोस्त ना रहा। नाज़रीन, ऐसी बातें आपने फिल्मों में देखी होंगी, मगर इसकी ताज़ा मिसाल इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब की दोस्ती है। जहांगीर तरीन साहब ने अपनी दोस्ती को कैसे निभाया ये तो हम सब लोग जानते हैं, मगर अब इन दोस्तों की राहें एक दूसरे से जुदा नज़र आती हैं। इस बारे में अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। बहुत अच्छा किया दोनों। क्या वजह इनकी? दोनों लूट मार, एक दूसरे के काम आने वाले, उसके काम नहीं आ पाया, अपना काम निकाल लिया इमरान खान ने। अवाम का बुरा हाल करा हुआ। ये लो शेल्टर ही नहीं खरीद सकते, चेपियाँ लगा के गुजारा कर रहे हैं। ऐसा दौर तो जिंदगी च नहीं देखा। 54 साल मेरी उम्र होगी। पहले क्यों नहीं इनकी दोस्ती खराब हुई, अब जाके हुई है? ये होने सी आगे जाके होर होएगी। अजर होर लगे हुए ने, चोर डाकू नाल लाए सारे टुट भट जाएंगे। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਧਰ। आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? मेरे हिसाब से तो ये वजह है जी, वो अच्छे दोस्त हैं, अच्छा इंसान है वो जहांगीर तरीन। वो मिल मालिक है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी की वजह ये है कि वो इमरान खान का दोस्त है, वरना इंसान वो अच्छा है। मिलों के मालिक तो सबसे ज़्यादा जरदारी है, ये नवाज शरीफ बरदरान है, और कई ग्रुप हैं ये जिनके नाम आते हैं। तो जहांगीर तरीन की सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि वो इमरान खान का अच्छा दोस्त था। पहले तो केस नहीं आ रहे सने, अचानक होनी आने शुरू हो गए से। एक ही वजह हो सकती थोड़े। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਕਬਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਲੜਾਇਆ, सारा कुछ। नवे यारा पीछे पुराने यारा भूल गया। सर ये आप इसको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है तो ये तो अल्लाह ताला का खूबसूरत रिश्ता है। तो अगर अच्छा है तो आपको तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। नहीं, इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब पहले बहुत अच्छे दोस्त थे जी। उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं था। अब उनके खिलाफ केस आ रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब ने बयान दिया है कि मैं दोस्त था, मुझे दुश्मन बनाया जा रहा है। इसके पीछे आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो उसमें तो आपको पता हर को फ़ायदे से चलता है, तो हर को बेनिफिट से चलता है। तो ऑब्वियसली उनको कोई बेनिफिट नज़र आया तो उन्होंने उधर स्विच ऑफ कर दिया। तो हर शख्स बेनिफिट से चलता है। तो बिजनेसमैन है ना बेसिकली ये सियासी लोग सारे। सर आप बताएं, उनकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में कैसे तब्दील हुई? दोनों ही हाँ दोनों दोस्ती होवे चाहे दुश्मनी होवे कोई फर्क नहीं पैदा। नहीं पड़ता। वो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन है। तो मैंने कहा कि बिजनेसमैन को दोस्ती यारी से नहीं होता, प्रॉफिट से होता है। ड्रामेबाजी कर रहे हैं और की करना है। ये दुश्मनी पहले क्यों नहीं बनी, हुण क्यों आके बनी? बस दुनिया ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, सब कुछ दुनिया ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हरकत की है। ये चोर जो है फिर चोरों को फिर चोर लभदे हैं। ये सियासी मैदान है, सब कुर्सी के चोर हैं। एक कहता है कि कुर्सी मेरी हो जाए, दूसरा कहता है कुर्सी मेरी हो जाए। आजकल तो बच्चे भी पैदा होता है ना, और होता है ना, कहता है इस्लामाबाद की कुर्सी कहाँ है। तो बड़ी मेहरबानी मैं सारे चारों सूबों के इन लोगों से अपील करता हूँ कि इनको समझाएं, वरना छुट्टी करें। ये आप तंग आ गए? हम तंग हो गए, बहुत तंग हो गए। इसके बाद एक और बात करना चाहता हूँ कि आया अगर ये पाकिस्तानी हमारे भाई 24 करोड़ आबादी, 24 करोड़ आबादी अगर 5 रुपये रोज़ के डालें तो 1 खरब रुपया बनता है। ठीक है, आप 20 करोड़ की आबादी को 1 खरब में लगाएं, 5 रुपये रोज़ के, ये 4 खरब रुपए 4 दिनों के अगर बंजर ज़मीनों वालों को दी जाए
तो हमारे को सब्ज़ी और ये चीनी, ये चीज़ें हमें 50% पर मिले। माशाल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी फ़ौज को सलाम पेश करते हैं कि हमारी फ़ौज सलामत रहे। ये अवाम कुछ भी नहीं कर सकती, ये अवामी लीडर जो है, ये फ़र्क है। मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मैं खुद कहता हूँ कि फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के जैसा सदर मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और ये भी एक चाल है इकट्ठे दोस्त है ना आपस एवं वाम दहाड़े ने कि आपस दुश्मनी हो गई है ना जी। पहले तो नहीं दुश्मनी हुई सी, अचानक क्यों शुरू हो गया काम? बस ये कुछ चाल है प्यारे मुझे ना जी। वैसे दोस्ती है पक्की है ना दोस्ती पक्की है ना जी। ये सब ड्रामा सारा केस कूस जेड़े चल रहे हैं, सब ड्रामा सारा वाम ने उन्होंने बनाया पागल। सब मफादात हैं अपने अपने, मफादात की जंग है और तो कुछ भी नहीं है। जितनी देर तक वो उनके काम आते रहे हैं वो चलता रहा मामला, अब वो ख़त्म हो गया। ये फ्यूचर में आके एक दूसरे को रिलीफ देंगे? इस मुल्क में कोई पता नहीं चलता किस वक्त कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कोई पता नहीं चलता किसी का। देखिए, मैं तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जब किसी का एहतसाब शुरू हो जाता है ना, तो उसको या किसी की गर्दन में हाथ डले तो उसको तकलीफ़ होती है। पहले जब तक क्वेश्चन नहीं किया जाता था तो जहांगीर तरीन साहब कहते थे कि जी हम बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, आइडियल हैं, मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जब उन्हें क्वेश्चन किया गया कि आप एक्सप्लेन कर दें, जो एहतसाब का अमल है उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अथॉरिटी है जो हमारी बनी हुई है नैब, तो क्वेश्चन करती है कि आप एक्सप्लेन कर दें कि आपके ख़िलाफ़ ये एलिगेशन है, दिस इज़ जस्ट वन काइंड ऑफ एलिगेशन, तो वो उसको एक्सप्लेन कर दें। तो अब जब एक्सप्लेनेशन मांगी है तो कहते हैं कि जी मेरे साथ दुश्मनी होगी। तो मेरा नहीं ख्याल किसी अमर की भी दुश्मनी है। ये जो डिपार्टमेंट्स बने हैं, जो इदारे हमारे बने हैं, मेरा ख्याल है इदारों को भी विद इन द लिमिट्स काम करना चाहिए, सियासी बुनियादों पे नहीं। लेकिन इस केस में तो सियासी कोई बुनियाद भी नहीं है। सो थिंग इज़ दिस के वो जो भी उनकी हैं ग्रीवेंसेस, डिफेंसेस, वो उधर अथॉरिटी को दे दें, तो कोई दुश्मनी नहीं है। बस सिर्फ अब उन्होंने एक सो कॉल्ड नारा निकाल दिया है। मेरा है कि उनकी कोई ज़ाती अनाद कहीं उन्होंने कोई डिस्क्लोज़ नहीं की। आपको लगता है ये फ्यूचर में जाके जहांगीर तरीन साहब को बचाएंगे पीटीआई की हुकूमत? अब उनका मकसद एक किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक और प्रेशर ग्रुप बनाने का भी यही मकसद है कि हुकूमत पे उन्होंने कुछ छुपे हुए एहसानात किए थे, तो अब उनका मकसद यही है कि उन एहसानात के बदले हमें विड्रॉ करवाएं। ये हुकूमत आगे आके एहतसाब से उन्हें विड्रॉ करवाए, तो मे बी फ्यूचर में हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। नाज़रीन, एहतसाब तो सबका होना चाहिए, लेकिन जब दोस्ती टूटती है तो दुख सबको होता है। अब इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ ये टीम खबरनामा को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।